हेलो, माय नेम इज ज्ञान प्रकाश सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरुजी। हम जो है बीजी व्यंजक के बारे में जान रहे थे और बीजी व्यंजक क्या होते हैं, बीजी अवधारणाएं क्या होती हैं, इसके बारे में हम लोग सीख रहे थे। अभ्यास संख्या 5D पे हैं हम लोग और पहला सवाल क्या है, निम्नलिखित कथनों में सत्य अथवा असत्य कथन छांटिए। ये क्या लिखा है, x एक अचर राशि है। x एक अचर राशि है। ये जो बात है ये बिल्कुल असत्य बात है। क्या है? असत्य बात है, क्योंकि जो x है वह एक चर राशि है और इसी प्रकार 5 एक चर राशि है कहा गया है, तो ये सत्य बात है। 5 एक चर राशि है और ये क्या कहा गया है, x क्या कहा गया है, x + 5 एक अचर राशि है। ये भी क्या है, असत्य बात है, असत्य है। और यह है x की घात 5 एक अचर राशि है। ये भी जो है क्या है, ये भी असत्य है। ये भी एक चर राशि है। क्या है? चर राशि है। और क्या है, ये असत्य है। क्या है? असत्य है बच्चों, असत्य है। ठीक है बच्चों। हेलो बच्चों, तो जो दूसरा सवाल है इसमें लिखा है कि निम्नलिखित कथनों में अचर संख्याएं लिखिए। बच्चों क्या हुआ है, जो पहला सवाल है इससे पहले वाला जो पहला सवाल था वहाँ पे भी हमको सत्य असत्य बताना था, तो वहाँ पे लिखा था कि 5 एक चर संख्या है। वो बच्चों जो सवाल है वो गलत हो गया है। वहाँ पे लिखा होना चाहिए था कि 5 एक अचर संख्या है तो सत्य होगा। 5 एक चर संख्या नहीं है, वो अचर संख्या है। ठीक है बच्चों, वो मुझसे लिखने में गलती हो गई है। वहाँ पे चर की बजाय अचर संख्या होना चाहिए था। पहली बात, हम आप लोगों को समझाते हैं कि चर और अचर संख्याएं क्या होती हैं। वह संख्याएं जो वीजी व्यंजकों के रूप में लिखी होती हैं उनको हम चर संख्याएं कहते हैं। और हमने आपको बताया है कि वह संख्याएं जो अंकों की जगह पर अंग्रेजी वर्णमाला से ली जाती हैं उनको ही हम वीजी व्यंजक कहते हैं। तो जैसे x क्या है, एक वीजी व्यंजक है, तो एक चर है। और 4 क्या है, 4 एक अंकगणितीय जो अंक है, क्या बोलते हैं उसको, सॉरी याद नहीं आ रहा है क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, चलो ठीक है, जो भी है, जो अंकगणितीय रूप में लिखा हुआ है 4 यहाँ पे, तो 4 एक अचर संख्या है और x एक चर संख्या है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम देखेंगे। तो इसमें क्या लिखा, निम्नलिखित कथनों में अचर संख्याएं लिखिए। तो यहाँ पे अचर क्या है, यहाँ पे 4 क्या है, एक अचर संख्या है। यहाँ पे 7 एक अचर संख्या है। यहाँ पे 3 एक अचर संख्या है और यहाँ पे 1/3 + 1/4 बराबर 1 जो है ये अचर संख्या है। ठीक है बच्चों, तो जो अंकगणितीय रूप में लिखा होगा वो अचर संख्या है, जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में लिखा होगा या वीजी व्यंजकों के रूप में लिखी होंगी वे चर संख्या है बच्चों। हाँ बच्चों, तो जो अभ्यास संख्या 5D है वो भी यहाँ पे समाप्त हो गई है और उसके समाप्ति के साथ साथ ही जो पाठ संख्या 5 जो बीजगणितीय अवधारणाएं थी वो भी समाप्त हो चुका है बच्चों। तो हम जो है इसमें हमने क्या क्या सीखा है इसके बारे में हम भी बात कर रहे हैं। तो हमने इस कक्षा में सीखा, इस पाठ में हमने ये सीखा है कि चर संख्याएं किन्हें कहते हैं। चर संख्याएं हम उनको कहते हैं जिनका जो आंकिक मान है वो परिवर्तनशील होता है, उनको हम क्या कहते हैं, चर संख्याएं कहते हैं। परिवर्तनशील का मतलब, आंकिक मान परिवर्तनशील का क्या मतलब है ये हम आपको यहीं पे समझा देते हैं। जैसे यहाँ पे x है, तो x का कोई एक निश्चित मान नहीं है कि x बराबर 1 ही होगा या 2 ही होगा, उससे ना आगे हो सकता है ना पीछे। x का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है और 1000 भी हो सकता है। तो क्या कहते हैं, चर संख्या हम उनको कहते हैं जिनका मान निश्चित नहीं होता, उनको हम चर संख्याएं कहते हैं। और अचर संख्याएं हम उनको कहते हैं जिनका जो मान है वो क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे 1,
एक का आंकिक मान क्या एक ही रहेगा, एक को हम 2 नहीं कह सकते या 2 को हम 4 नहीं कह सकते, लेकिन x की जगह पे हम 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 5, लेकिन 1 की जगह पर हम 1 ही लिखेंगे, 1 की जगह पर हम 2, 4, 6, 8 नहीं लिख सकते बच्चों। इसी प्रकार से तो हमने तो हमने चर संख्याओं को और अचर संख्याओं को देखा। और घातांक किन्हें कहते हैं, देखिए जिस प्रकार बीजगणितीय घातांक किन्हें कहते हैं, जिस प्रकार से हम आंकिक घातांकों को लगाते हैं, जैसे आंकिक घातांक जैसे 5 की पावर 2, 5 की पावर 6 की पावर 5, 7 की पावर 4 ऐसे लिखते हैं बच्चों। तो इसी प्रकार से हम बीजगणितीय घातांक भी लगा सकते हैं। 5 की पावर x भी लिखा जा सकता है, 5 की पावर y भी लिखा जा सकता है, 10 की पावर a लिखा जा सकता है। इस प्रकार से जो बीजगणितीय घातांकों को भी हम लिखते हैं बच्चों। तो हमने चर संख्याएं जान ली, अचर संख्याएं जान ली, बीजगणितीय घातांक जान लिए क्या होते हैं बच्चों। तो अब हम क्या जानेंगे, हाँ, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो पसंद आता है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी दबा सकते हैं साथ में, और इससे हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।